वही चल रहा है तो बता दूंगा। अभी वो चेंज कर लेंगे ना, अभी तो ठीक है। चलो, सबको वॉइस आ रही है क्या? आज मैं 2 मिनट पहले आ गया, वो भी क्या देख रहा था सही चल रहा है ना पेन वैन, दिक्कत ना आ जाए। ये लो। टाइगर जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, सबको मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आपको डे 1 का फाइल दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है रेट के बारे में। अभी हम रेट वेट पढ़ने वाले हैं, आज डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है ना। तो ये फाइल आपको करनी है आज, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई करना होता है, हर चीज जो दी जाती है आपको होमवर्क में वो अच्छे से करना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छी बात है ये तो, है ना। साथ के साथ मैंने कल आपको सॉल्यूशन दिए थे, वो मिल गए थे? प्रॉफिट लॉस के सॉल्यूशन मैंने अपडेट में डलवाए थे, मिल गए थे क्या? प्रॉफिट लॉस सॉल्यूशन अपडेट में मैंने डलवाए थे, वो मिल गए होंगे, है ना। वेरी गुड, ठीक है। और ये हो गया, और बताओ। चलो एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं, अभी आप टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए, तो हाँ, कुछ एसआई के क्वेश्चन है, एसआई का भी मैं सॉल्यूशन डलवा दूंगा, ठीक है। एसआई के मैं 55 क्वेश्चन का सॉल्यूशन शाम को डलवा दूंगा, आप देख लेना। एसआई के 55 क्वेश्चन का सॉल्यूशन में डलवा दूंगा। आई थिंक वो डाल भी दिया हो, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। आई थिंक वो डाल भी दिया होगा, एसआई पार्ट 1 बेसिक क्वेश्चन अभी नहीं डाला है, मैं डलवा दूंगा, ठीक है। एसआई के शुरू 55 क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, सर के हाँ, चलिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर हम कर लेंगे, है ना। बाकी मैं घर पे बैठ के सारा काम करके देता हूँ आपको, चिंता ना करो, है ना। 1-2 दिन का हो जाता है। सर ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बता दो, वैसे थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। हाँ चलिए, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी डाउट है, फिर उसके बाद अपन चलते हैं। कुछ कंसेप्ट बाकी रह गए, मैं उनको कवर करना चाहूंगा। आपकी क्या राय है मुझे बता दो, है ना। जो कॉन्सेप्ट बाकी है वो कवर कर लें हम लोग। जो अभी मेरे रेट वाले कॉन्सेप्ट बाकी है, हमें रेट निकालना आना चाहिए, कैसे निकालेंगे रेट। तो पहले मैं एक दो डाउट ले लेता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी पहले ये देख लेते हैं, ये भी साधारण ब्याज का डाउट है इसलिए ले रहा हूँ, आपको सीखने को भी मिलेगा। कि क्या बोला गया है कि एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, 10 वर्ष का है, तो 1 साल का भी हम निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एडवांस मैथ स्टार्ट कर दूं? प्रदीप पढ़े नहीं पहले, ये जो चल रहा है इसको नहीं पढ़ाऊं? आप अपने हिसाब से ना बोले, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दे दोस्त, है ना। चलिए, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतना जा रहा है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे बोला गया है 5 वर्ष के बाद, तो मैं ये कह सकता हूं मूलधन 5 गुना हो गया, अगर पी था तो 5p हो गया, कितने वर्ष में हुआ है? 5 वर्ष के बाद में। तो क्या मैं रेट निकाल सकता हूं? रेट रेट निकाल सकता हूं, तो 4/5 गुणा 100, हमारी रेट कितनी आ जाएगी? 80%, यही बताया था ना, 80% रेट आ गई। तो रेट हमारी जब आ ही चुकी है, तो अब रेट को हम जानते हैं, इसको हम 4/5 कहते हैं, ठीक है। और यहां पर ये क्या होता है? 4 रेशो, 4 रेशो जो है ये मेरा प्रिंसिपल है, और ये मेरा 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। यही तो बात मैंने आपको बताई थी हमेशा से, है ना, कि रेट की डेफिनेशन ही यही होती है। तो ये मेरा अगर प्रिंसिपल है और ये मेरा ब्याज है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 10 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 313। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 4 रेशो बराबर आपका 313 रुपया है? समझना अभी बात को, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बस क्वेश्चन चल रहा है। तो बोला गया है कि 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जब हम कह सकते हैं कि 4 रेशो बराबर आपका ये है, तो 10 साल के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। हाँ, तो आप इसका क्या करेंगे, है ना, 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त। सर 4 कैसे लिया? 4 समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ दोबारा। 4 समझ में नहीं आया, रेट कितनी आई? रेट रेट निकालना समझ में नहीं आया? ये न्यू स्टूडेंट नहीं है, मैं दोबारा बोलता हूँ, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन आसान है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझा करो थोड़ा, है ना। एक राशि पर 10 साल का
साधारण ब्याज आपको दे रखा है इतना, एक राशि पर। राशि आपको पता नहीं है ना, राशि आपको नहीं पता है, ठीक है। यानी कि आप यहां कह सकते हो कि एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज दे रखा है और 5 वर्ष बाद मूलधन आपका क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। तो क्या मैं इस वाली लाइन से रेट निकाल सकता हूं क्या, रेट निकाल सकता हूं ना। तो क्या हो जाएगा रेट, 4/5 गुना 100, यही होगा ना, बताया था ना मैंने, रेट यही तो होता है n-1/t/100। यानी कि रेट आपका 80% हो गया। आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हम जानते हैं प्रिंसिपल का 80% रेट है, तो 10 साल के लिए आपका क्या दे रखा है, आपका ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है इतना 10 साल के लिए। तो बोला गया है 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, है ना, 10 साल के बाद, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बोला गया है एक राशि, ये 80% आ गया, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज आपका इतना है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज आपका इतना है किसी राशि पर, 10 वर्ष का टोटल साधारण ब्याज इतना है, तो एक साल का आप निकाल ही लोगे। अब 10 साल के बाद बोला गया है, 10 साल के बाद, तो 5 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, यानी कि P5P हो गया 5 साल में। तो इंटरेस्ट कितना आया, 4, इंटरेस्ट कितना आया 4, और अगले 5 साल में कितना होगा, 9P हो जाएगा, 4 और जुड़ जाएगा 4P, तो 9P हो गया, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 10 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, 10 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है। मैथ का कितना क्लास हो गया बता दो भाई इसको, ठीक है। तो 10 साल का साधारण ब्याज, इससे क्या लॉजिक है, 10 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है इतना, तो यहाँ आ रहा है प्रिंसिपल का 4P, ये 4P ऐड हो रहा है, ठीक है। शायद उसका रिलेशन अलग है ना, इसका रिलेशन अलग है। यहाँ पर 10 साल का हमें दे रखा है, यहाँ हमें 9P निकालना है। अब प्रिंसिपल पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, 10 साल का साधारण ब्याज, तो हमारा क्या हो जाएगा 8P हो जाएगा, P की हमें दरकार है। तो 10 साल का साधारण ब्याज आपको इतना दे रखा है, रेट आपके सामने यही होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल 10 साल का साधारण ब्याज, रेट आपने निकाल ली, रेट रेट में 4/5 लगा के देखता हूँ, रेट में 4/5 लगा के देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपके सामने 4 4 सत्ते 28, बचे अपने पास कितना, 3 बचा, 4 सत्ते 28 बचे अपने पास 3, और 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 78.25 आया। और अगर मैं प्रिंसिपल की कैलकुलेट करूंगा तो 78.25 आएगा ना, यहाँ से अगर मैंने 4 सत्ते 28 बचे अपने पास 3, 4 अट्ठे 32 बचा 1, हाँ 78.25 आएगा। सर 10 भी होगा ना, 10 भी होगा मतलब, ये तो रेट है ना, हाँ हाँ रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिया और फिर हमने क्या किया इसका, मल्टीप्लाई बाई 10, वो तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 10, और 5 का इधर गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 2 से, तो यहाँ पर आ गया 78.25/2, 78.5/2। तो ये 80% है, 10 का मैंने किया, यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 78.25 है ना। यहाँ पर हमने देखा 3130/4 अगर मैं करता हूं तो मेरा आ रहा है 782। देखो अब हो जाएगा, एक मिनट को इसको ऐसे कर लेते हैं। प्रिंसिपल रेट कितनी थी, 4/5, 10 साल का अपन को साधारण ब्याज दे रखा है 3130, ठीक है। तो यहां से मैंने 0 से 0 काटा और ये आया 78.25, 78.25 इंटू कितना हो जाएगा 5, है ना, इंटू 5 होगा 391। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 10 साल के बाद पूछा गया है, यानी कि 20 साल, है ना। अब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कुल कितना होगा, इसके 10 साल बाद, प्रिंसिपल तो ये निकल के आ गया, प्रिंसिपल तो ये निकल के आ गया 39125, ठीक है। प्रिंसिपल तो ये हमारा निकल के आ चुका है अगर हम रेट 4/5 मानते हैं तो। अब बोला गया 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। सर 4/5 नहीं समझ में आया, देखो रेट ये निकाली ना, रेट तो समझ में आ गई होगी आपके, 10 साल का साधारण ब्याज दे रखा है किसी राशि पर,
तो प्रिंसिपल मैंने माना 10 ईयर का इंटरेस्ट तो 3130 दिया है, हाँ दिया है ना, 10 साल का दिया है 3130, तो मैंने यहां से प्रिंसिपल ही तो निकाला है, 10 साल का तो क्वेश्चन में दिया ही है ना। अब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ही तो निकाला, प्रिंसिपल एक बार हमने निकाल लिया कि भाई प्रिंसिपल ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां से भी 10 साल बाद पूछा जा रहा है तो क्या हो रहा है 4p, यानी कि कितना हो जाएगा 9 और 4 13p और 9 और 4 17p, तो कितना हो रहा है 16 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 16, 16 ही हो रहा है ना भाई, 17 में से 16 ही तो ब्याज आया, 16p हो गया ना। तो p आपका कितना है 391.25 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, आई थिंक 6260 आ रहा है ना, 6260 आ रहा है, ये देखना एक बार सही है क्या, है ना। तो 6260 अगर और 10 साल बाद पूछा है, ठीक है, पीएम देख लो एक बार क्या यही आ रहा है क्या, फिर तो इसका मतलब और 10 साल बाद 9390 आ रहा है ना। दस साल का ऐसा ही 3130 है, तो अगले 10 साल के लिए 3130 होगा, फिर से टोटल ऐसा ही हो जाएगा 6, हाँ ऐसे लिखा है इसमें, लेकिन लैंग्वेज का दिक्कत है बस, 7825 तो नहीं आएगा, इसका आंसर इसी में आएगा मल्टीपल में, लेकिन अगले 10 साल के लिए बोला गया है। एक राशि का एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं अपन क्वेश्चन, कंसेप्ट तो यही है इसका, है ना। 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, कुल मिलाकर 30 साल हो गया, है ना, मतलब कहने का मतलब यही है ना, 6260 को आप 3130 और ऐड कर रहे हो इसमें, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 9390, ऐसे नहीं है ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा अपन को अच्छे से दोबारा, ठीक है। तो 20 साल का तो वो हो गया ना 316260। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर देखो 5 साल और मैं ले लेता हूँ, इंग्लिश में चेंज है क्या, ओके। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर इतना है, इफ द प्रिंसिपल बिकेम 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर, then what will be the total interest in rupees obtained after 10 year। हाँ ऐसा हो गया शायद इसमें, देखो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया होगा शायद कि भाई ये बोला गया है कि 10 साल का कितना दे दिया अपन को, 10 साल का दे दिया अपन को 3130, ठीक है 3130 दे दिया। अब हमसे क्या बोला गया है, फिर उसके बाद ये निकाल लो कि प्रिंसिपल तो कांस्टेंट ही रहता है, प्रिंसिपल तो कांस्टेंट ही रहता है। फिर बोला गया कि भैया रेट कितनी आ गई थी, यहां से रेट मैंने निकाल ली और प्रिंसिपल भी यहां से हम निकाल लेंगे, तो प्रिंसिपल कितना आया था 391.25 आया था अपना, याद हो तो आपको, है ना। इसका 5 साल के लिए निकालना, 5 साल के लिए इस रेट पर निकालना कितना आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है 5 साल के लिए इस रेट पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ रहा है 391.25 इंटू 4, ये आ रहा है 1565, कितना आ रहा है 1565 आ रहा है, ठीक है 1565 आ रहा है। अब बोला गया है कि ये ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया 5 साल के लिए, 4/5 ये रेट तो 5 साल के बाद होगा ना सर, 4/5 ये रेट तो 5 साल के बाद होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट पर रेट तो सेम ही चला रखी है इसने, इसने रेट का अलग करना थोड़ी ना बोला है कहीं कि रेट डिफरेंट हो गई शायद, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहां प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, है ना, ठीक है 1565। और अगर 10 साल के बाद फिर से देखते हैं तो कितना आ रहा है ना, यहां पर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा सर, बी ऑप्शन भी हो सकता है। अब 10 साल के बाद अगर देखेंगे तो 3130 हो गया, अगर अगले 10 साल तक लगाएं तो यहां से कितना आंसर निकल के आ रहा है 62601565, और यहां से आपका आंसर आ रहा है 7825। अगर इस तरह से देखा जाए, मॉड्यूल के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर 7825 भी बन गया आंसर। कैसे बना मैं बता रहा हूं, अगर प्रिंसिपल चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो यहाँ बोला गया है कि भैया देखो यहां से तो हम क्या निकाल लेंगे 10 साल का इंटरेस्ट, बोला गया है कि फिर यदि 5 साल के बाद 5 गुना हो जाता है, यानी कि 5 गुना हो गया यहाँ पर 5 साल के बाद में, तो 1565, ठीक है। इसके बाद फिर 10 साल के बाद पूछा गया है, तो यहाँ पर ब्याज ही तो है सारा, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, तो इतना टोटल ब्याज हो जाएगा। सर इसमें बाद में ब्याज भी ऐड कर दो तो आ जाएगा, ब्याज कौन सा, इसमें कौन सा ब्याज ऐड करेंगे अपन अब, हाँ पीएम इसमें कौन सा ब्याज अब ऐड करेंगे, यहाँ सारे ब्याज तो यही ब्याज ही तो है, ये 2 बार 5 साल लेना चाहिए ना, 2 बार 5 साल, 2 बार, ऐसे अपनी मर्जी नहीं चल रही ना भाई, क्वेश्चन को हमें देखना है, देखो क्वेश्चन हमेशा अच्छा है और क्वेश्चन हमेशा हमें देखना चाहिए, है ना। देखो एक राशि 10 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है इतना, सर सिर्फ 10 ईयर के बाद में
हाँ 10 साल का पहले ये हो जाएगा, इससे प्रिंसिपल निकल जाएगा। जी बिल्कुल सही है, यही किया है, प्रिंसिपल ही तो निकाला था 391.25। अच्छा प्रिंसिपल चेंज करते रहे, प्रिंसिपल चेंज करके देखें बार बार, वो करके देखते हैं। 5 साल में नया प्रिंसिपल, ठीक है 5 साल में। सर मेरा 7825 आया था, आप बोल रहे थे कि नहीं आ सकता। मैं तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है, लैंग्वेज का फर्क है सारा, है ना, लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है ना। ये अभी आया ना, तुम्हारे सामने निकाल के दिखाया है। सर टोटल 10 ईयर पूछा है ना, 5 ईयर के बाद 5 टाइम, फिर 5 ईयर में अलग प्रिंसिपल। ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, देखो 10 साल का साधारण ब्याज इतना रुपया है, ठीक है, ये तो हमें बोल दिया। 10 साल का साधारण ब्याज इतने रुपए दे दिया भैया इसने, 3130। यदि 5 साल बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, यानी कि जो भी प्रिंसिपल यहां था, प्रिंसिपल, और अब ये बोला गया है 3130 में इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, 3130 में इंक्लूड कर देता हूं। अब 5 साल के बाद 5 गुना हो जाता है, यानी कि मुझे इतना तो पता है कि मेरी रेट तो आ जाएगी, यहां से रेट जो भी आ रही है, ठीक है। ये मेरा ब्याज हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल मैंने ऐड कर दिया। चलो इसको देखते हैं ना, सब प्रिंसिपल को 5 टाइम कर दो आ जाएगा। प्रिंसिपल को 5 टाइम कैसे कर दें, ऐसे थोड़ी ना होता है, रेट निकाल सकते हैं हम बस, ऐसे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, चलिए। सर वही तो बोल रहा है, हाँ फॉर्मूले से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो बात वही है ना। सर टोटल 15 साल है ना, ऐसा बोल रहे हैं, टोटल 15 साल है ना। देखो 10 साल का हमें दे रखा है, 5 साल बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, और 10 साल के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। 10 ईयर में प्रिंसिपल 25 की होगा, ये तो अभी निकाला था हमने। देखो वो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में तो प्लस चलता है। अगर 5 साल में अगर ऐसा हुआ है ना, पी से 5 पी हो गया, कितने साल में हुआ ये पी से 5 पी, 5 साल में हुआ है ना, पी से 5 पी 5 साल में हुआ है, तो अगले 5 साल में क्या होगा, 9 पी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट कितना होगा, प्लस चलता है यहां पर, ठीक है। फिर उसके अगले 5 साल में क्या होगा, 13 पी होगा, ऐसे चलता है, ठीक है। हाँ तो स्टार्टिंग से हुआ है बस 5 गुना। चलो इसको कल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अपन कंसेप्ट ले लें, कंसेप्ट ले लेते हैं, दो तीन कंसेप्ट जो बाकी हैं वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, है ना। क्या पता तब तक क्लिक कर जाएगा कुछ ना कुछ। इसकी एक अलग लैंग्वेज होनी चाहिए ना, जो क्लैरिटी दे, 3-4 मेथड लग जाते हैं। चलिए कंसेप्ट देख लेते हैं अब। तो कंसेप्ट क्या था, मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेजर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर काम करता है, आपको पता है ना, कोई भी, हाँ कोई भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर काम करेगा, एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा, अगर आप अमाउंट की बात करते हो तो, ठीक है। तो वहां से भी हम रेट का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी रेट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई धन क्या हो गया, कोई कोई भी मेरे पास प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल 4 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया मेरा, कितने साल में, 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में मेरा क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। तो मुझे रेट बताओ कि क्या मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूं आपको। कोई भी मेरा 4 टाइम हो गया 2 साल में, तो इसके लिए क्या करना होता है, 1 से आपका 4 हुआ है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर 2 साल दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है, रूट ले लेना है। तो कितना हो जाएगा, 1 से आपका 2 हो जाएगा एक्चुअल में, ये रेट निकल जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, ठीक है, 1/1 × 100, यानी कि 100%, कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। और आप अगर मुझसे कहोगे सर ऐसा है तो फिर इस वाले का बताओ कि कोई भी, मैं बोल देता हूं कि कोई धन 2 साल में, कोई धन 2 साल में 216 गुना हो गया, कोई धन 2 साल में 216 गुना हो गया, 5 साल में 343 गुना हो गया, तो मुझे आप रेट बता दीजिए।
हाँ, इसमें n-1 नहीं होगा। क्यों होगा? वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए था, n-1 जो था। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, यानी कि जो भी ये दे रखा है, ये अमाउंट ही तो मुझे दे रखा है दोस्तों। तो मैं क्या कहूंगा कि कोई धन 216 टाइम हो रहा था, 343 टाइम हो रहा था। तो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 साल ही तो आ रहा है। यानी कि यहां पर टाइम डिफरेंस अगर 3 साल है तो आपको रूट क्यूब लेना है। क्या लेना है? रूट क्यूब लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 से 7। आपकी रेट कितनी हो जाएगी? 1/6 × 100, यानी कि 16 सही 2/3% आपकी रेट निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि आपसे मैं बोल दूं कि कोई भी धन है, जो कोई धन, मैं बोल देता हूं, आपका कोई धन 27 गुना हो गया। आपका कोई धन 27 गुना हो गया 5 साल में। ठीक है। तो 3 गुना कितने साल में होगा? बताओ। 27 गुना 5 साल में हो गया, तो 3 गुना कितने साल में होगा? तो ये भी एक कंसेप्ट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वेरी करता है। तो मैंने कल एक चीज बताई थी कि n1 टाइम्स हो रहा हो तो समय लग रहा है 1/t1, बराबर n2 टाइम्स हो रहा हो तो समय लगेगा 1/t2। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे 27 टाइम है ना, तो 27 क्या होता है? 3 की पावर 3। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेस को समान तो करूंगा ना कम से कम, और टाइम लग रहा है 5 साल। तो n2 कितना है मेरे पास? 3 है, और मुझे 1/t2 निकालना है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि बेस तो बराबर है, यानी कि 3 की पावर 3/5 बराबर है 3 की पावर 1/t2। तो यहां से t2 कितना आ जाएगा? 5/3। तो यहां पर ये आपका आंसर आएगा 5/3। ठीक है। तो आप किसी भी टाइम्स को आप उसके ये भी निकाल सकते हो कितने समय में हुआ है, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि 5 साल में कोई धन, आपके जो पैसे हैं वो 3375 रुपए हैं। 5 साल में 3375 रुपए हो गए। ठीक है। यही न्यू बैच है अजय, यही न्यू बैच है, यही चल रहा है। ठीक है ना। और CHSL के लिए अलग से आएगा, वो 26 से आएगा। ठीक है। फॉर्मूला कहां से आया विशाल? फॉर्मूला कहां से आता है भाई? बेसिक से फॉर्मूला आया है। एन टाइम हो गया, यानी कि अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, और अमाउंट के ऊपर पावर तो होती ही होती है। ठीक है। 5 साल में अगर 3375 हो गया, ऐसे आपसे बोला गया है ना, और मैंने आपसे बोल दिया कि 8 साल में कोई भी आपका पैसा है, 5 साल में अगर 3375 हो रहा है ना, ठीक है, तो 8 साल में मैंने बोल दिया ये हो जाता है कितना? 8,000 रुपए। तो मुझे बताइए रेट क्या होगी? रेट बताओ, रेट क्या होगी? तो कैसे निकालना है? कैसे निकालोगे? तो 3375 और 8,000, यहां टाइम डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 साल का डिफरेंस आ रहा है ना। तो आपका अगर टाइम डिफरेंस अगर 3 साल आ गया तो हमें क्या लेना है? रूट क्यूब लेना है। तो सारा डिपेंड करेगा रूट क्यूब पे, यानी कि 3375 का आपने रूट क्यूब लिया और 8,000 का आपने रूट क्यूब लिया, तो यहां कितना निकल कर आया? यहां निकल कर आया आपका 15, और यहां निकल कर आया आपका 20। यहां से आप रेट निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 5/15 × 100। आंसर आपका आ जाएगा 33.33%। ये आपका आंसर हो गया। लीजिए, खत्म बात। 33.33%, ये आपका आंसर हो गया काम यहाँ तक। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन चलते हैं, और इस तरह से आपके क्वेश्चन ये आते हैं, है ना। अब एक आध क्वेश्चन मैं आपको उस तरह से भी करा देता हूं कि क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, कैसे काम करता है सर, ये भी आप हमें बता दीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, सिंपल एक लॉजिक होता है उनका, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई धन है, अगर कोई प्रिंसिपल है आपका, 3 साल में 3 टाइम हो गया। क्या हो गया? कोई प्रिंसिपल 3 साल में 3 गुना हो गया, तो कितने समय में वो 243 टाइम होगा? बताओ। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन दूसरा तरीका आपको खुद को निकालना पड़ेगा। देखो दोस्तों, 3 साल में 3 गुना हुआ है ना, 3 साल में 3 गुना हुआ है ना दोस्तों, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर पैसा एक था, वो 3 गुना हो गया 3 साल में? हो गया? 3 साल में हो गया। अब मैंने तरीके बताए थे, आप सब लोग गलती कर रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो काम आने वाला है अब आपके। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहां पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है, जिसका नाम है मल्टीप्लाई 3। तो वो अगले 3 साल में क्या होगा?
आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अगले 3 साल में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 3 27 हो जाएगा। अगले 3 साल में क्या होगा, आपका मल्टीपल 81 हो जाएगा। अगले 3 साल में क्या होगा, आपका फैक्टर जो भी है वो कितना हो जाएगा, 243। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर साफ साफ मेरे सामने नजर आ रहा है, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, यानी कि 15 आ गया। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, तरीका मैंने आपको इसका बताया था ना। हाँ, n1 की पावर 1/t1, ये तो ब्रह्मास्त्र है। n2 की पावर 1/t2, यहाँ n1 कितना हो रहा है, 3 टाइम, 1/t1 कितना है, 1/3, बराबर n2 कितना है, 3 की पावर 5 ही तो है ना, पावर 1/t2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप सभी स्टूडेंट से कि 1/3 बराबर हो जाएगा 5/t2, और t2 बराबर हो गया 15 साल। अब कौन पूछ रहा है मेरे से 3 की पावर 5 कैसे आया, हाँ भाई, किसको समझ नहीं आया कि पावर 5 कैसे आया, 243 टाइम क्या होता है, 3 की पावर 5 ही तो होता है, ठीक है, 3 की पावर 5 ही तो होता है, ये आप कर सकते थे, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक कह रहा है 243 का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होता है, मतलब कुछ भी, ठीक है। चलो अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, तो मजा आएगा देखना। आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखिए, आप, मैंने बोला कि आपका कोई पैसा है ना, आपका कोई धन है, वो 2 साल में क्या हो रहा है, कोई भी प्रिंसिपल आपका 2 साल में 650 रुपए हो जाता है, मान के चलो 2 साल में कितना हो जाता है, 650 रुपए। 4 साल में कितना हो जाता है, 676 रुपए हो जाता है। तो प्रिंसिपल बताओ, बताओ प्रिंसिपल। देखो 2-3 कंसेप्ट हैं, दोनों कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट से हम चलेंगे और आपको समझ में भी आएगा, ये मैं कह सकता हूं, आराम से देखना। तो क्या मैं आपसे ये कह दूं कि कोई भी मेरा 2 साल में अगर 650 हो गया है ना, तो ये आप ये देख सकते हो कि प्रिंसिपल आपका पी था, 650 हो गया, और फिर अगले 2 साल में 676 हो गया। तो ये 2 साल के लिए एक पर्टिकुलर मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा होगा ना, हाँ या ना बोलो भाई, हर एक 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसा तो मल्टीपल गुणा हो रहा होगा जिससे ये बना है, जिससे ये बना है, होगा ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि ऐसा यहां क्या गुणा किया गया होगा, यहां गुणा किया गया होगा 676/650। बोलो गलती की तो मैंने, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, इसको अगर 2 साल में इससे गुणा किया तो ये बन गया, ठीक है। तो इसमें भी प्रिंसिपल में भी अगर मैं 676/650 का गुणा कर दूं तो 650 के बराबर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा, डायरेक्ट तरीका है निकालने का। हालांकि हम रेट भी निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगा रेट कैसे निकालोगे आप, लेकिन यहां से डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल गया और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 13 से काटा आपने, 13×5 = 65, और 13 से काटा 13×5 = 13×2 = 26, तो 13 से काटा मैंने 13×4 = 52, 13×5 = 65, और ये हो जाएगा 5 से काटा मैंने इसको 10 बार, तो प्रिंसिपल मेरा कितना निकल कर आ गया भैया, कितना निकल कर आ गया, गड़बड़ तो नहीं हुई कुछ, एक बार और चेक कर लेते हैं, है ना। प्रिंसिपल का 676/650 बराबर 650 है, ठीक है। मैंने दोबारा से कट कर दिया इसको, तो मैंने 13 से काटा, 13×5 = 65, बचे 2, 13×2 = 26, 50, 13×4 = 52, हाँ, और 13×5 = 65, तो आ गया ना 2500/4, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 625। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो आप, रेट निकालो, रेट। तो रेट कैसे निकालते हैं सर, 676/650 क्यों किया, ये एक ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो कॉमन है, यानी कि अगर आपसे मैं पूछता हूं ना कि 6 साल बाद कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 676 × 650 का गुणा कर दो सर, इसमें आ जाएगा आंसर 6 साल बाद। तो ये कॉमन फैक्टर है जो मल्टीप्लाई में काम करता है, और हमारा वहां क्या काम करता था, वहां सिंपल इंटरेस्ट में प्लस वाला कॉमन फैक्टर काम करता था। तो रेट कैसे निकालोगे आप, कैसे निकाल सकते हो रेट, रेट आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि भाई 2 साल का अंतर है, और रेट में यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है अपने लिए, क्योंकि हम जानते हैं 650 का रूट हम नहीं निकाल पाते, तो सॉरी हम रेट भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकालना है रेट तो यही होगी रेट, 676 - 650 अपॉन 650 इंटू 100, ये रेट हो जाएगी, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। तो रेट ऐसे निकलती, प्रिंसिपल ऐसे निकलता। क्लियर हो गया होगा सबको, अगर नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे। मैं कह रहा हूं कि कोई भी धन 2 साल में 8,000 रुपए हो जाता है,
कोई धन 2 साल में 8,000 रुपये हो जाता है, और मैं ये बोल देता हूं आपसे कि 5 साल में 27,000 रुपये हो जाता है। तो मुझे बताइएगा आप लोग कि मूलधन कैसे निकालूंगा। आप करो कैलकुलेट, क्या क्या निकाल सकते हो पहले तो ये बता दो। आप क्या निकालोगे यहां से? प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो मुझे क्या पता है, मैं रेट निकाल सकता हूं। तो रेट कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं 8,000 मैंने एक तरफ लिख दिया, 27,000 मैंने एक तरफ लिख दिया। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 साल, यही है ना। तो यहाँ मैंने रूट ले लिया बस। यहाँ से कितना आया मेरे पास? 20 और 30, 2 3, यानी कि रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से? 50%। तो रेट तो 50% आ गई सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से, अगर रेट 50% आ गई है तो अब तो आप समझदार हो ना, अब तो आप निकाल ही लोगे प्रिंसिपल। यहां पर आपको 2 साल का अमाउंट दे रखा है, तो आप क्या प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्या? 50% को क्या लिखते हैं हम? 50% को हम लिख देंगे 1/2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2 से 3, 2 से 3, ये हो जाएगा 4 से 9, और 9 को मैं किसके बराबर करूंगा? 2 साल के लिए बात कर रहा हूं, तो हम ये कह सकते हैं भैया 2 साल का, तो 9 यूनिट मेरी किसके बराबर हो जाएगी? 8,000 के। 1 यूनिट मेरी किसके बराबर हो जाएगी? 8,000/9 के। और मुझे मूलधन निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 8,000/9 इंटू 4, ये मेरा आंसर आएगा भाई। आएगा तो आएगा, क्या कर सकते हैं। समझ में तो आ गया ना आपके कि मैंने क्या किया है ये पूरा। जब मेरे पास रेट आ गई, जब मेरे पास रेट आ गई, तो क्या मैं प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई समस्या तो नहीं है ना? सर टाइम 3 ईयर का है। हाँ तो क्या हो गया, फिर वही वाली बात कर रहे हो। टाइम 3 ईयर का है, और मैंने यहाँ क्या लगाया है? क्या लगाया मैंने यहाँ? यहाँ मैंने 2 साल का अमाउंट मुझे दे रखा है। 2 साल का मुझे इससे क्या, मुझे तो इस मैंने फिर लास्ट में मैंने रेट निकालने के लिए मैंने केवल क्यूब लिया बस, है ना। बस रेट निकाल ली। अब रेट तो सब सेम ही होगी रेट, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए तो ये काम चलेगा ना, 2 साल में अमाउंट ये हो रहा है, तो मैं 2 साल के लिए तो लगाऊंगा सक्सेसिव केस, क्योंकि उसी का लगेगा ना 2 साल का ही, 2 साल का अमाउंट है ना वो, इसी वजह से। क्लियर हो गया? चलिए सर, इसमें भी 27,000/8,000 करके निकाल सकते थे। नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे, बताता हूं। देखो, कोई भी प्रिंसिपल आपका 2 साल में 8,000 हुआ है ना, क्योंकि यहाँ टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं है दोस्त, है ना। टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम गैप है ना, 2-2 साल का गैप होता ना, तो मैं निकाल लेता, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर मल्टीप्लाई होता। लेकिन यहाँ एक टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यहाँ 2 साल का है, फिर 5 साल का दे रखा है, यानी कि 3 साल के बाद में। इसी वजह से हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है भाई साहिल राज, क्लियर हो गया आपको कि क्या किस वजह से हम नहीं निकाल पाए, है ना। क्लियर है ना? चलिए, तो ये सारी कंडीशंस थी और ये सारी चीजें थी। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। सर XY+XY/100 से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दुर्गेश? क्या कर सकते हैं? हाँ उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो लेंदी होगा ना। चलिए, तो यहाँ आपकी चीजें हैं, और अब आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी दे दिए हैं, तो अब आप क्वेश्चन भी करके लाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, मैं आपको चीज बताता हूँ। अगर 2 साल का डिफरेंस, आपसे डिफरेंस का अगर फॉर्मूला बोला जाए, 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है, 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला अगर बोला जाए, तो वो क्या होता है? आपने याद तो कर ही रखा होगा, PR² / 100 का स्क्वायर होता है, ये सबको पता है ना। लेकिन आप घबरा जाते हो कि सर पता नहीं ये फॉर्मूला कहां से आया, कहां से नहीं आया। ये आपको आता है। देखो, आप मुझे बताओ कि अगर मैं ट्री मेथड लगाता हूं ना, ट्री मेथड, तो ट्री मेथड की हर एक लाइन को आप देखना। ट्री मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल को मानते हैं, मानते हैं ना प्रिंसिपल को। फिर उसके बाद हम पहले साल और दूसरे साल का साधारण ब्याज लिखते हैं। तो पहले साल का साधारण ब्याज क्या होता है? अगर रेट R/100 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं पहले साल का साधारण ब्याज होगा PR/100 होगा? होगा ना, यही होगा ना। अच्छा, दूसरे 2 साल के लिए यही तो डिफरेंस होता है, यानी कि इससे जो ब्याज आएगा वही तो दोनों का डिफरेंस होगा, होगा ना। इससे जो ब्याज आएगा वही तो होगा, और वो ब्याज किस पे आता है? इसी रेट पर ही तो आता है। यानी कि ये जो चीज है, ये क्या आई? PR² / 100 का स्क्वायर ऐसे ही तो आई है, क्योंकि यही चीज तो हमारी डिफरेंस पैदा करती है, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। ऊपर तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, 2 साल के लिए ये जो नीचे वाला पार्ट है वही तो डिफरेंस है ना। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला आया। समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। हाँ, 3,555.55 आंसर बिल्कुल सही है मनु, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। बैग में पड़ा है, ठीक है।
3 साल का फॉर्मूला आप रटते नहीं है, रटना नहीं है अपन को, है ना, फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है। 3 साल का फॉर्मूला रटने में टिपिकल हो जाता है, हमें समझना है दोस्तों। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हम 3 साल के डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो आप 3 साल का ट्री मेथड बताइए मुझे, क्या याद है आपको? 3 साल में अगर आप ट्री कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहां की जो क्वांटिटी होती है एक्स एक्स एक्स, ये तो बराबर होता ही है, ये तो बराबर होता ही है। इसके बाद क्या निकल कर आता है? वाई निकल कर आता है, ये वाई निकल कर आता है, और इससे भी वाई निकल कर आता है, और एक पार्ट होता है आपका जेड, यही होता है ना। तो हम इसको दिमाग में रखेंगे कि तरीका क्या है सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी हमसे 3 साल में अगर रेट पूछे या फिर कुछ भी पूछे तो हम इस तरह से अपना दिमाग लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो, कि यही तो डिफरेंस है, 3y प्लस जेड ही तो डिफरेंस यही तो डिफरेंस है ना। तो एक क्वेश्चन करें सर, हाँ एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, जिससे कि आपका, मैं सोचता हूं कि आपका दिमाग भी सेट हो जाएगा और आपको चीजें भी समझ में आने लग जाएंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। चलें करें क्वेश्चन। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद करके बताइएगा, दिमाग लगा के बताइएगा। मैंने आपसे बोला कि 3 साल में, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है 3.64:1। तो मुझे रेट बताओ आप। अब आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, मेरे को तो नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल के साधारण ब्याज। तो मेरे दोस्तों मैं लिख सकता हूं 3.64:1 दे रखा है। अगर मैं इसको पॉइंट हटा देता हूं तो ये 100 बन गया। तो क्या मैं ये कह दूं ये 100 क्या है? 100 क्या है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। अगर ये ऐसा है तो हम तो जानते हैं सर, ये 100, ये 100, ये 100 हो जाएगा। क्लैरिटी आएगी, अपने आप आएगी, अपने आप आएगी, आपको कुछ नहीं करना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बाकी का जो बचा कुचा भाषण है, जो वाई वाई और इससे जो वाई निकला था और ये जो जेड निकला था, ये पूरी की पूरी जो नीचे वाला पार्ट है ये 64 हो जाएगा। यानी कि एक इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई? 3y प्लस जेड बराबर 64 बन गई ना, बन गई ना। जी हाँ। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या दिमाग आप चलाओगे अपना। अब यहां पर जो रेट डिपेंड करेगी ना, ऑप्शन से डिपेंड करेगी, क्योंकि आपके पास कोई दूसरी इक्वेशन बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब ये चीज ऑप्शन से डिपेंड करेगी, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगा सकते हो कि यार मैं यहां क्या रखूं ऐसा कि मेरा काम चल जाए बस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर 3 तो है ही, अगर आप 20 रख दो यहां पर और यहां 4 रख दो तो काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। और इससे क्या फायदा हो रहा है? अगर मैं इसको 20 रखता हूं, इसको 20 रखता हूं और इसको 20 रखता हूं और ये 4, तो रेट क्या हो जाएगी दोस्तों? 1/5, यानी कि अपने आप निकल कर आ गई रेट 20%। तो दिमाग चलना मतलब चालू हो रहा है, दिमाग दिमाग चलना स्टार्ट हो रहा है। हम कैसे सोच सकते हैं। ट्री मेथड इसलिए कहता हूं कि कुछ भी ना दे सर, 1 साल का ऐसा ही बोला गया है ना। अरे भाई ऐसा ही तो बराबर ही रहता है। 1 साल का 1 साल होगा, दूसरे साल का दूसरे साल, ऐसा ही तो हमेशा बराबर ही रहेगा ना यार। ऐसा ही तो सेम होता है ना हर साल। तो उसमें 1 साल का बोला है तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोला है और आप बन जाते हो। चलो एक क्वेश्चन और दूं, करके बताओगे मेरे लिए? चलो करके बताना, उस वो आ जाएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताना मुझे। मैंने बोला 3 साल की बात की है आपसे, और सी आई और एस आई का मैंने आपको डिफरेंस, और 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस का अनुपात दे दिया मैंने 19:6। समझ में आ गया? ये तो 3 साल का डिफरेंस है और ये 2 साल का डिफरेंस है। तो रेट ज्ञात करो, आराम से निकालना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 साल के सी आई एस आई का डिफरेंस, वेरी गुड रितेश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। तो क्या आप ये देख पा रहे हो क्या कि अगर मैं कहता हूं कि 3 साल का सी आई एस आई का डिफरेंस 19 रेशो है और 2 साल का 6 रेशो है, तो यहां से एक चीज निकल कर आ रही है कि प्रिंसिपल अगर मैं कुछ भी मान लेता हूं, मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है सर। मुझे इतना पता है कि जो आप चीज निकलवाना चाह रहे हो ना, यहां तो हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, और जो ये चीज आएगी ना, ये 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल का डिफरेंस कितना है खाने में? 6 है, 6 है ना। और जो चीज यहां आती है वो यहीं आती है 6, और यहां भी वही आती है 6, और यहां भी क्या होगा 1, क्योंकि टोटल 19 है ना। विजुअलाइज करो भाई, 3 बार ही तो आते हैं। ये वाला अगर 6 है तो ये 3 आते हैं बॉक्स, और 1 अलग से आएगा क्योंकि वो 19 है। तो यहां से 6 से 1 कैसे बना होगा? क्योंकि आपकी रेट 1/6 होगी, इसका मतलब फ्रैक्शन में, यानी कि 1/6 क्या होता है? हम जानते हैं सर 16.66 होता है भैया।
ये कॉन्सेप्ट है। और आप इसको वैसे भी कर सकते थे कि अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो ये क्या है, 3y प्लस जेड बराबर 19 रेशो हो जाता, y बराबर ये तो z बराबर 1 आ जाता। तो बात तो वही है। मजा आया, चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। सर प्रिंसिपल, अब देखो रेट अगर आपके सामने आ चुकी है तो प्रिंसिपल के लिए हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए, है ना। डेटा है क्या, डेटा तो मेरे पास कुछ, अगर थोड़ा मोटा डेटा भी दे रखा होता ना तो मैं प्रिंसिपल निकाल लेता, लेकिन प्रिंसिपल हमें मानने से कोई मतलब नहीं है। अगर हमसे बोल देता कि भाई यही सारा सामान है ना, तो प्रिंसिपल भी मैं निकाल सकता था 216, अगर यही सारा सामान होता तो। भाई ये बोल देता भाई ये रेशो है आपका, तो मैं प्रिंसिपल रेशो में निकाल देता 216 रेशो। अगर ऑप्शन में प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो 216 का मल्टीपल होगा, ये भी मैं बोल देता। सर जेड को रेट बोलते हैं, जेड को ऐसा नहीं रखना है, जेड को रेट नहीं बोलते हैं ना, जेड तो एक यहां जो आता है ना, दूसरे साल के ब्याज से, दूसरे साल के पहले साल द्वारा दिए गए ब्याज पे ब्याज जो है ना वो होता है, दूसरे साल का पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज दिया जाता है वो होता है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, आपको बस सिंपल देखना है। सर वो 6 है, वो क्या है, वो क्या है, आपको नहीं पता वो क्या है। 2 साल हो तो ये आपका डिफरेंस है, और 6 कहां से आया, दूसरे साल वाले को पहले साल ने दूसरे साल वाली रेट पर ब्याज दिया है। हर किसी का नाम है, खुद पढ़ के देखो, बस अपने अपने आप नाम निकालो इनके सबके। तो सारी चीजें क्लियर है, आज होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ये सब करके लाना। सर भी क्वेश्चन करा दीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहे बहुत सारे, अब आज बैठ के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, रेट निकालने वाले ये सारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ही करेंगे, अब कंसेप्ट सारे हो गए, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। और इस पीएम वाले क्वेश्चन का मैं देख लूंगा, है ना भाई, इसको अब देखेंगे आज मेरे को। हाँ, उस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कैसे आया, क्या लैंग्वेज थी, लैंग्वेज में कोई फर्क, या फिर उसी लैंग्वेज से आ गया। सर अलग अलग ईयर में सक्सेसिव लग सकते हैं, हाँ बिल्कुल लग सकता है। वो देख लेंगे, बस प्रिंसिपल अलग अलग किया, हाँ वही वाली बात है ना। वहां क्या होगा, वो जो 5 साल का जो बाद है ना, उसके बाद प्रिंसिपल शायद 31301565 मानना पड़ेगा, यही बात है ना भाई, 4645। फिर उसके बाद 10 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा उसी रेट पर, तब जाके उसमें जोड़ेंगे हम। तो पहले वाला इंटरेस्ट तो जुड़ ही जाएगा, है ना, यही होगा ना। चलो, आंसर क्या था फिर उसका, 9399।